दहशतगर्दी का विक्टिम भी हम, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भी हम लड़ें और उसके बाद दहशतगर्दी का इल्जाम भी तुम हम पर लगे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म से डूब मरो। ऐसा इल्जाम लगाते हैं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक सतह पे भारत को जो मार मारी है उनकी नस्लें याद रखेंगी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से। आप अल जजीरा की स्टोरीज देखें, आप न्यूयॉर्क टाइम्स को देखें, पूरा इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है भारत के पास पाकिस्तान को इस वाक़े से लिंक करने का कोई सबूत नहीं है। आई वुड लाइक टू टेल द इंटरनेशनल कम्युनिटी we have credible, verifiable, undeniable evidence against Indian state-sponsored terrorism in Pakistan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़श्ता रात पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इन कैमरा इजलास हुआ, जिसमें 5 मुस्तकिल समेत 15 अरकान ने शिरकत की। खुसूसी इजलास में पाकिस्तान सलामती कौंसिल में न सिर्फ भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद किया, बल्कि मोदी हुकूमत के जंगी जुनून को भी बेनकाब किया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने मोदी हुकूमत की शरअंगेजियों, सिंध तास मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जियों और खित्ते के अमन को लाहक खतरात पर ठोस दलाइल पेश किए और आलमी बरादरी से नोटिस लेने का उन्होंने मुतालबा किया। नाज़रीन, 5 वीटो पावर्स समेत शरीक तमाम 15 रुकन मुल्कों ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सुना और कई ने खुलकर इस मौक़िफ़ की हिमायत की। दफ्तर खारजा की जानिब से सलामती कौंसिल के इजलास से मुतल्लिक अहम एलामिया भी जारी हुआ, जिसके मुताबिक सलामती कौंसिल ने पाक भारत कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार किया है और सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए वाज़ेह तौर पर उसे गैर कानूनी और मुआहदे की रूह के खिलाफ करार दिया है। कौंसिल के अरकान ने पाकिस्तान और भारत पर जोर दिया है कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करें, फौजी तसादुम से बचाव और तनाज़ात के हल के लिए डायलॉग और सिफारती ज़राए बरूए कार लाए। नाज़रीन, सलामती कौंसिल के 5 वीटो पावर मुल्कों की पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद और भारत की तन्हाई इस बात का सबूत है कि दुनिया अब मोदी हुकूमत के झूठे बयानिए को मज़ीद कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान की इस कामयाबी पर भारतीय सियासतदानों, तज्ज़ियाकारों और मीडिया ने नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया। सिफारती महाज पर भारत की शिकस्त को तस्लीम करते हुए नरेंद्र मोदी को भारत का नाकाम तरीन प्राइम मिनिस्टर करार दे दिया है और उन्हें सियासत छोड़कर स्टॉल लगाने और दोबारा चाय बेचने का मशवरा दिया है। आज का पहला और बड़ा सवाल होगा। पैनल में शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबका शुक्रिया। नवीद साहब, आपसे आगाज़ करूँ, चूँकि भारतीय जाहिद के खिलाफ पाकिस्तान को जो अक़वाम मुत्तहिदा में एक बड़ी कामयाबी मिली सलामती कौंसिल के इस अहम इजलास से, आपको लगता है कि पाकिस्तान अपने असल जो मकासद है वो हासिल कर पाएगा, हासिल करने में कामयाब हो सकेगा? क्योंकि अभी तो तायद की गई, लेकिन जाहिर है पहले भी पाकिस्तान ने बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि भारत के हवाले से डोजियर दुनिया के सामने रखे और दुनिया को ये बताने में पाकिस्तान कामयाब हुआ कि भारत किस तरह की जंगी जुनून में मुब्तला रहता है। जब भी कोई वाक़या पेश आता है तो वो पाकिस्तान का नाम लेता है। तो आपको लगता है कि जो सिफारती एक महाज पर जिस तरह से पाकिस्तान इस वक्त फ़ाइट कर रहा है, तो ये कितनी बड़ी कामयाबी है और सलामती कौंसिल के इजलास से मुतल्लिक आपको लगता है कि एक बड़ी कामयाबी साबित होगा? नवीद साहब। में मोदी गवर्नमेंट से बहुत बड़ी गलती हुई है। वो अपने ह्यूब्रिस में, अपने तकब्बुर में, अपने गुरूर में उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मोदी हुकूमत ये समझ रही थी कि आबादी के लिहाज से भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, दुनिया की 5वीं बड़ी जो है मईशत है, दुनिया की 4थी बड़ी जो है वो फौजी ताकत है। तो वो अपने उस ह्यूब्रिस में, अपने उस तकब्बुर में वो कुछ कर बैठा जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुआ। देखिए, अगस्त 2019 में उसने कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था, जो उसका स्टेट का स्टेटस था, वो ख़त्म करके और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान अपने मसाइल में घिरा हुआ था। हम सफारती सतह पे उसको उस तरह से नहीं उछाल सके, उसको नहीं उजागर कर सके। ये जो पहलगाम का इंसिडेंट हुआ है, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए एक जो है ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ है कि मोदी हुकूमत ने तो ये अपने तकब्बुर में, अपने ह्यूब्रिस में ये समझ रखा था कि पाकिस्तान मेरे मुकाबिल का नहीं है, पाकिस्तान मेरे साथ जो है वो टेबल पे बैठने के काबिल नहीं है, और वो अपने आप को एक डिफरेंट लीग में समझ रहा था। जिस तरह स्पेशली यूक्रेन और रशिया के क्राइसिस में जिस तरह से वो उसका रोल रहा, तो वो अपने आप को एक डिफरेंट लीग में समझ रहा था। लेकिन उसके साथ साथ वो ये बात भूल गया कि देखें,
वो ये समझ रहा था कि इजराइल को जिस तरह से एक ब्लैंक चेक वेस्ट की तरफ से और खसूसन अमेरिका की तरफ से और उसके इत्यादियों की तरफ से मिलता है, तो शायद उसको यही ब्लैंक चेक यहाँ पाकिस्तान के खिलाफ मिलेगा। लेकिन मेरे ख्याल में ये मोदी की जो है ये खामख्याली थी कि भारत जो है वो इजराइल नहीं है, उसको वो ब्लैंक चेक जो है वो नहीं मिलेगा। और खसूसन जो कार्रवाइयाँ इसने सिखों के खिलाफ जो है वो कनाडा में की, फिर अमेरिका में जो प्लॉट अनकवर हुए, जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ, जो यूके में हुआ, उससे एक चीज़ तो सामने आई, वेस्ट में एक चीज़ ये सामने आई कि इंडिया जो है जिस तरह से इंटरनेशनल कवानीन को उड़ा रहा है, उसकी परवाह नहीं कर रहा और वो जाके इस तरह की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स कर रहा है, तो वो शायद अपने से ज्यादा काम कर रहा है। नबी साहब माज़रत इस राज जा रहे हैं, सदर आसिफ अली ज़रदारी इस वक्त खिताब कर रहे हैं। Pakistan-Russian friendship. I'm glad that the recent high-level interaction between our two countries have laid the foundation for a deeper engagement and greater understanding. Pakistan regards Russia as an important global power, a key player in ensuring regional peace and stability. In the backdrop of raising tensions between Pakistan and India, Russia can and is playing a significant role to de-escalate the current situation. जी नबी साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, हमें लाइव जाना पड़ा। अच्छा देखिए, तो दुआ मैं ये कह रहा था कि ये पहलगाम का इंसिडेंट जो है ये पाकिस्तान के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इस तरह से साबित हुआ है कि कश्मीर जो है वो मोदी गवर्नमेंट उसका स्पेशल स्टेटस लेके वो तो ये समझ चुकी थी, दुनिया को दिखा रही थी कि यहाँ पे अब इन्वेस्टमेंट आएगी, यहाँ टूरिज्म आएगा, ये होगा। लेकिन ये एक बहुत अच्छा मौका मिला कि जब इंडिया ने बहुत इर्रिस्पॉन्सिबली मेरे ख्याल में ये इसके पहलगाम के बाद जो जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए, यानी बगैर तहकीक के आपका अगर कनाडा आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, 2023 में जो है वो सिख लीडर की असैसिनेशन होती है, एक साल जो है वो तहकीकात करता है, उसके बाद जो है इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, और आप यहाँ अभी जो है वो जो अटैक है वो जारी है और आपने पाकिस्तान के ऊपर उंगलियां उठानी शुरू कर दी। तो मेरे ख्याल में अब ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस बात की रियलाइजेशन हो गई है कि किस तरह से मोदी गवर्नमेंट जो है वो इर्रिस्पॉन्सिबली ये इस तरह से पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं। और वो लोग यानी फ्रांस के साथ, रशिया के साथ, अमेरिका के साथ वो किस तरह के इंडिया के भारत के ताल्लुकात हैं, लेकिन उसके बावजूद हर एक ने उसका जो सो कॉल्ड सेल्फ डिफेंस का जो नैरेटिव है उसको बाय करने से इनकार किया और जो है वो बातचीत और जो है सिफारती सतह पे इस चीज को हल करने की बात की। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा नादिर मौका है इस वक्त कि स्लैक ऑफ ना करे। यही जो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव हमने जारी रखा हुआ है इसको जारी रखना चाहिए, क्योंकि अभी भी कल की जो खबरें हैं कि वहां पे चनाब के पानी के साथ उसने छेड़खानी शुरू कर दी है, पाकिस्तान के ऊपर एक नफसियाती दबाव जो है वो डालना शुरू कर दिया है। तो पाकिस्तान को सिफारती सतह पे अपनी ये जंग जो है इसको मजीद जो है वो उसको स्टेप अप अपनी एफर्ट्स को करना चाहिए और रुकना नहीं चाहिए कि यहाँ पे मोदी का चेहरा जो है और बीजेपी का चेहरा जो है वो दुनिया के सामने बेनकाब करना सही है। बिल्कुल आमिर साहब, दुनिया के सामने बेनकाब कर चुका है पाकिस्तान, और जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है ख़ासतौर पर आलमी सतह पर तहकीकात के लिए, हर सतह पर तहकीकात के लिए पाकिस्तान ने कहा है वो तैयार हैं। तो आपको लगता है कि जो सलामती कौंसिल के इजलास में जिन मकासद का इजहार पाकिस्तान की तरफ से हुआ, अब वो मकासद पूरे हो पाएंगे? देखें, अभी सदर पाकिस्तान कह रहे थे कि रशिया डी एस्केलेशन में मदद कर सकता है, तो पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी के झंडे गाड़े जा चुके हैं। अब हमें खुद भी थोड़ा सा सिफारती नॉर्म्स में रहना चाहिए। हर चीज़ जज्बात से नहीं होती, हर बात में धमकी नहीं चलती, सिफारती लैंग्वेज बिल्कुल कुछ और होती है। सलामती कौंसिल में हो गई, 5 वीटो पावर्स वहाँ बैठी हुई थी, उनमें से मतलब फ्रांस ने ये राफेल तैयारे बेचे हुए हैं और पता नहीं क्या क्या इंडिया को बेचा हुआ है। अगर लोग आपकी बात सुन रहे हैं तो उससे रास्ता निकालना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने जो ऑफ़र की थी वो कोई ऐसी ओपन ऑफ़र नहीं है कि हर चीज़ उसमें खुल जाए, वो एग्रीड टर्म्स के ऊपर है, इस पहलगाम के ऊपर है। हमें इसके ऊपर रहना चाहिए जो सिफारती तौर पे हमें सब लोगों ने इंडोर्स किया है, उस कामयाबी के
उसको लेके चलना है, डंके बजाने से ज़्यादा अमली तौर पे उसे लेके जाना है कि डी एस्केलेशन हो। क्योंकि मैं कई दफ़ा ये बात अपने इस प्रोग्राम में कर चुका हूँ कि हमें सिफारती कामयाबी की तरफ ही जाना चाहिए। जाहिरियत होगी तो जवाब दे दिया जाएगा, ये 10 दफ़ा बताया जा चुका है, लेकिन वो कोई कामयाबी नहीं है। असल कामयाबी यही है कि ये डी एस्केलेट हो। जो इस वक्त इश्तियाल अंगेज़ी पे मबनी रोज़ाना की बुनियाद पे इंडिया इकदामात उठा रहा है, उसमें कमी आनी चाहिए। उसको हजीमत हुई है मोदी को, इसमें कोई शक नहीं। वहाँ भी बेशुमार मीडिया है, लोग हैं जो उसको अंगेख्त कर रहे हैं कि लो जी अब तो इतने दिन गुजर गए, इतने दिन गुजर गए। पाकिस्तान की बका क्या है? पाकिस्तान की बका ये है कि हम पड़ोसी के साथ भी ठीक रहें, अपनी आज़ादी पे कोई कंप्रोमाइज़ भी ना करें, लेकिन जो हमारी मईशत है, हमारा हाल सबको पता है, कोई दुनिया से छुपा हुआ नहीं है। हमारे दोस्त चाहे वो गल्फ़ है चाहे चाइना है, देखिए चाइना ने कभी भी इतनी बड़ी स्टेटमेंट नहीं दी जो इस दफ़ा दी है। वो उन्होंने पहले नहीं दी, 2019 में नहीं दी, कभी भी नहीं दी, इत्तेहाद दोस्ती रही। लेकिन इस दफ़ा एक तासुर बनाया है कि भाई हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, अगर कुछ भी सिचुएशन होती है। तो हमें इस कामयाबी को देखना चाहिए कि इंडिया बिल्कुल जिसकी बुनियाद पे इलाके का चौधरी बनना चाहता है अमेरिका, उन्होंने भी हमें भी मशवरा दिया और इंडिया को भी दिया, और हमें ज़्यादा दे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ज़ाहिर है उनके बड़े ताल्लुकात हैं उनके साथ, और वो उनके अज़ाइम बहुत बड़े हैं इंडिया के साथ मिलके। अभी तो ट्रंप को चाइना ने दबाया हुआ है, चीनीज प्रेसिडेंट ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है टैरिफ पे, तो अभी फौरी तौर पे तो अमेरिका उनका कुछ भी नहीं कर सकता, चाइना का, ना इंडिया से वो सब चीज़ें बनवा सकता है। लेकिन इन दी लॉन्ग टर्म हमारे पॉलिसी साजों को, चाहे वो फॉरेन ऑफिस में बैठे हों, चाहे वो पीएम ऑफिस में बैठे हों, या प्राइम मिनिस्टर जहां आज एक नया दफ्तर जो आईएसआई के हेडक्वार्टर में इफ्तिताह किया है, जहां सारी जो नेशनल इंटेलिजेंस है उसकी गैदरिंग होगी, तज्जिया होगा, तो इन सब को मिलके ऐसा पॉलिसी का माहौल बनाना चाहिए कि पाकिस्तान की बचत भी रहे, पाकिस्तान की जुर्रत का इजहार हम कर चुके हैं। हम राफेल को वापस भिजवा के बता चुके हैं कि आपके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि जो आप सुपेरियरिटी का दावा कर रहे थे एयर पावर में, वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास है। लेकिन असल बात यही है कि हमें सिफारती सतह पे डी एस्केलेट कराना चाहिए काम को। उसमें जैसे ईरान के वजीर खारजा कल आए हुए थे, शायद आज वो इंडिया पहुंच रहे हैं, सऊदी वजीर खारजा पहले टेलीफोन कर चुके हैं। आप देखें ना, चाइना, रशिया, फ्रांस ने कुछ नहीं किया, वो वीटो कर सकते थे कल सलामती काउंसिल की मीटिंग में। वो बड़े इत्तेहादी हैं इंडिया के, बड़े खुल्लम खुल्ला इत्तेहादी हैं। फेटफ में हमें बड़े लोगों ने तंग किया है, लेकिन ये एक ऐसी बुनियाद बनी है, इससे हमें रास्ता, अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए, ऑफेंस नहीं करना चाहिए किसी भी महाज पे। बिल्कुल हमने अपनी सिक्योरिटी का बता दिया, हम बार बार बता रहे हैं, लेकिन इससे हमें रास्ता पायदार उसका जो तरक्की का है ना, वो लेना चाहिए अपने मुल्क की, इसके अलावा नहीं। जी अयाज साहब, देखिए हम बड़ा अच्छा खेले। इनिशियली वो जो नवीद साहब बात कर रहे थे कि अभी वाक़या होता है और उसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान पे इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देता उनका मीडिया, तो वो एक है ना, वो पुराना कहावत के शेर आ गया, वो रोज़ डराता था लोगों को, एक दिन बाकी आ गया और खा गया। इस दफ़ा मोदी के साथ भी वही हुआ है कि वो हमेशा पाकिस्तान पर डाल देता था। अब आपके पास सबूत है कोई नहीं, और चले हम कहते हैं कि जी आपने नहीं कराया, कर दिया, किसी ग्रुप ने कर दिया, लेकिन कोई सबूत तो होगा ना भाई, वो आप पेश करते, चीज़ें डिफरेंट होती। फिर इंटरनेशनल लेवल पे ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो जो सिखों के खिलाफ कार्रवाई की दूसरे मुल्कों में, वो भी एक सेटबैक मौजूद है वो नरेंद्र मोदी की हुकूमत के लिए, क्योंकि जब इल्ज़ाम वो लगा रहा है और ख़ुद वो वहाँ पे जुर्म कर रहा है, तो ज़ाहिर है वो जहन बैक ऑफ माइंड तो होता है। इसीलिए आपको इस्लामती कौंसिल में इतनी बड़ी फतह भी मिल गई, किसी ने वीटो नहीं किया, आपका वो बाय कर लिया उन्होंने जो आप कह रहे थे नैरेटिव के, जी बिल्कुल ठीक है। फिर इंडिया में डिवाइड बहुत नज़र आ रही है, उनकी सोसाइटी में डिवाइड नज़र आ रही है, उनके वो जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनमें डिवाइड नज़र आ रही है। वो सवाल पूछ रहे हैं अपनी हुकूमत से कि भाई सबूत कहाँ हैं, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम तो लगा रहे हो तुम लोग। मतलब इस दफ़ा जो चीज़ें इंडिया के अंदर हुई हैं और इंटरनेशनल लेवल पे हुई हैं, वो उससे पहले नहीं हुई। अब मसला सिर्फ ये है कि जंगी जनून मोदी को तो सूट करता है। बिहार में इलेक्शंस भी होने हैं, अदरवाइज भी जितने भी इलेक्शंस होने हैं वो इसी बुनियाद पे बीजेपी जीतती आई है और आगे भी वो जीतना चाहती है। हम जंगी जुनून में क्यों मुब्तला हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हम भी बहुत ज़्यादा इसी नैरेटिव को लेके चल रहे हैं कि जी ऐसी की तैसी मार देंगे, बर्बाद कर देंगे। देखिए वो उसने छेड़छाड़ आपसे शुरू कर दी है, प्रैक्टिकली जंग छेड़ दी है नरेंद्र मोदी ने।
ये आप इसको ओवरलुक ना करें। वो चाहे 1 दिन के लिए पानी बंद करे, 2 दिन के लिए करे, उसने आपको मैसेज देना शुरू कर दिया है। और आज वो ज़ाहिर है गर्मी है, पॉसिबल नहीं है फौरी तौर पे इस तरह ना कि पानी मुस्तकिल रोक सके वो आपके दरियाओं का, लेकिन आप जहन में रखें कि सर्दियों में क्या होगा। इसलिए अब जो है ना डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव बहुत जरूरी है। ये वॉर हिस्टेरिया से निकल के अब ये जो अभी तक की गेन्स हैं इनको स्ट्रेंथन करने की, बिल्ड ऑन करने की जरूरत है कि अब आप पूरी दुनिया में फैल जाएं और ये टर्म्स एंड कंडीशंस पे इंडिया को ले आए कि भाई ये सबूत तुम्हारे पास नहीं था, तुमने बिला वजह का ये सारा मामला किया, अब डी एस्केलेशन होनी चाहिए, अब तुम सुकून से बैठो, अपना काम करो और पाकिस्तान को अपना काम करने दो। उसकी वजह ये कि जंग किसी के मफाद में नहीं है और हमारे तो बिल्कुल भी मफाद में नहीं है, क्योंकि हमारी मईशत तो बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा पाँव पे खड़ा होना शुरू हुई है, ये तो तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें आहिस्ता आहिस्ता अब हमें भी इस जंगी जुनून से निकल के जहनों में भी हमें डी एस्केलेशन की तरफ जाना चाहिए। हमें भी अब वो सफारती महाज पे तवज्जो ज्यादा देनी चाहिए और फोकस भी हमारा अब वही होना चाहिए। सही है जी। फैसल साहब, देखिए पाकिस्तान की जो पॉलिसियां हैं और इंडिया की जो जनूनियत है, इन दोनों ने जो सबसे जो मज़ेदार काम किया वो इंडियन कौम को जो है ना वो जहनी और नफसियाती मरीज बना दिया है। अच्छा, पाकिस्तान का हुकूमती रवैया भी और अवामी रवैया भी वो बहुत ही जो है ना एक शाना मिजाज को जो है ना वो जाहिर कर रहा है, जिसमें कोई खौफ का जो है ना कोई उनसन नहीं है, उसमें मज़ा है, उसमें तफरी है, उसमें शुगल है। इसके साथ जो हुकूमती पॉलिसी है वो डायरेक्ट इंडियन अवाम के हिसाब को जो है ना वो हिट कर रही है। अच्छा, फिर हुकूमत जो है, भारतीय हुकूमत जो है वो कोई पॉलिसी नहीं बना पाई, ना वो गैर मुल्की हिमायत हासिल कर पा रही है, ना वो जो इतनी बड़ी बड़ी भड़कें जो उसने मारी हैं। अब वहाँ के लोग भी सवाल उठा रहे हैं ना, भाई सिर्फ कुछ बोलता भी रहेगा, कुछ करेगा भी क्या? मुझे से सवाल पूछ रहे हैं, जवाब नहीं है वहाँ की हुकूमत के पास। अभी वो जो विक्रांत गुप्ता जो उनके स्पोर्ट्स के रिपोर्टर हैं, उनका मैं कल वो एक टॉक शो देख रहा था और उनकी गुफ्तगू थी, बहुत ही सुनने वाली गुफ्तगू है ना वो। मैं तो उन्होंने बोला कि हम यूं कर देंगे, फला कर देंगे पाकिस्तान के साथ, अल्लाह भला नहीं, जिस तरह की मोदी गुफ्तगू करते हैं इसी तरह की उन्होंने गुफ्तगू की। आखिर में वो कहते हैं बर्दाश्त की भी कोई हद होती है, कोई किसी बात की हद है। जिसको देखो पाकिस्तान में वो चाय की प्याली लेके खड़ा हुआ है, जहाँ जाओ चाय की प्याली लेके खड़ा हुआ है। हमारा मीडिया भी जो उनकी चाय की प्याली को दिखा रहा होता है, ये चाय घर में जाओ तो अब चाय पीने को हमारा दिल नहीं चाहता। ये वहाँ का जो है ना साफी बात कर रहा है। अब ये तो पाकिस्तान की एक पॉलिसी थी ना, उनकी नफ्सियात पे जो है ना उसने हिट किया, उनकी सोच के ऊपर जो है ना हिट किया, उनके जहन को जो है ना मारा, वो नफ्सियाती हो गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा करे क्या। एक तो हुकूमत के इतने बड़े बड़े दावे थे, ऐसा लग रहा था कि भाई ये तो पूरी दुनिया के चौधरी यही हैं। अरे थे चौधरी, लेकिन मोदी की पॉलिसियों ने पूरे भारतीय कौम को या भारत को जो है वो धोबी का कुत्ता बना दिया। ना वो घर का रहा, ना घाट का रहा, ना उनको अपने अवाम में इज्जत मिल रही है और ना दुनिया उनकी बात को तस्लीम करने को जो है ना वो तैयार है। अवाम खुद उनसे जो है ना वो सवाल कर रहे हैं। तो ये जो इस तरह की जो शुरू के जो मामला, अब यही सूरत हाल है ना, इससे भारत का जो एतमाद है ना वो तहस नहस हो चुका है, वो तबाह बर्बाद हो चुका है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा तो वो करे को क्या करे। अब ये तो ठीक है, जंग किसी के मफाद में नहीं है और जंग होनी भी नहीं चाहिए। जंग कहना आसान है, जंग के असरात जो है ना वो बहुत जो है ना खतरनाक होते हैं। अब भारत जो है ना खुद रास्ता तलाश कर रहा है कि अब भाई हम कैसे इससे निकले और हमारी जो है ना वो इज्जत भी बन जाए, और जो हमें चौधरी बनने का एक शौक है, उसका हम स्टेटस हासिल करने के लिए हर वक्त परेशान रहते हैं, वो स्टेटस भी हमारा तबाह ना हो कि उसका भी रास्ता जो है ना वो नहीं मिल रहा। यही पॉलिसियां भारत को आने वाले दिनों में जो है वो मजीद उसको रुस्वा करने का जो है ना वो सबब बनेंगी। पाकिस्तान की हिकमत अमली जो है ना बहुत ज़बरदस्त है, दानिश फहम सब इसकी हिकमत अमली में मौजूद है। इसको कहते हैं ना बिल्कुल एक ठंडे मिजाज के साथ जो हिकमत अमली बनाई जाती है, शुगल मेले के साथ, वो पाकिस्तान की हिकमत अमली। जी इलियास साहब, दुआ एक सेकंड, ये फैंटास्टिक चाय पीने का मेरा भी दिल कर रहा है। पिलाई तो थी हमने, हम भी पी लेना यार। मोदी साहब नु चाह दा स्टाल दोबारा लान दो दिल्ली। वो यही कह रहा है, गुप्ता भी ये कह रहा है, जिसको देखो पाकिस्तान में चाय की प्याली लेके खड़ा हुआ है, जिसको देखो चाय, मतलब मजाक बना के रख दिया, घर में भी चाय पी। ये मोदी साहब के स्टाल से जाके पिएंगे। चलो और सही मजाक। इलियास साहब देखिए जी, पाकिस्तान ने जो अपनी पॉलिसी अपनी देखी, अपनी हिकमत अमली जो जिस तरह पुरअमन तरीके से रह के जिस तरह काम किया, इससे भारत आइसोलेट हुआ है दुनिया भर में।
देख लें जो भी है कि भारत की तरफ तनकीद करते हुए दिखाई दे रहा है कि जिस तरह भी ये सलामती कौंसिल में भी गए, जाके देखें, भारत को ही कहा कि अपनी जारियत को कम करे, जिस तरह अपनी पॉलिसीज़ को करे, लेकिन जो मुल्क में जो भारत में के अंदर जो सूरत हाल है, मोदी के लिए टफ टाइम है इस वक्त। जिस तरह मोदी ने कोशिश की कि लोगों को अग्रेशन में लाया जाए और इसके ख़िलाफ़ किया जाए, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया जाए, लेकिन अब वो जो सूरत हाल देख रहे हैं कि काफ़ी अरसा गुजर गया, कितने दिन गुजर गए, लेकिन वो कुछ नहीं कर सके। वो जो भी करते हैं, जो मूव करने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान की जानिब से, उसका भरपूर तरीके से जवाब दिया जा रहा है। और पाकिस्तान की बेहतर हिकमत अमली की वजह से जो है कि आज मोदी को अब उसके अपने मुल्क में अपने उसके लोग आवाम उसको तनकीद का निशाना बन रहे हैं। जबकि आप देख लें पाकिस्तान में यकजहती देखने में आ रही है कि बिल्कुल भरपूर तरीके से सारी कौम एक जगह खड़ी है और बिल्कुल, और इसके लिए जो भारत की जानिब से जो जारियत की जा रही है उसका भरपूर तरीके से मजम्मत की जा रही है और हर तरीके से कि जंग लड़ने के लिए भी तैयार हैं कि अगर वो जंग करते हैं तो फिर जंग होगी इस तरह। तो ये जो सूरत हाल है ये देखने के पहली दफ़ा देखने में आ रही है कि भरपूर तरीके से पाकिस्तान ने जो अपनी पॉलिसी अडॉप्ट की है उसकी वजह से जो है दुनिया भर में भी जो है कि पाकिस्तान को एक अहम मुकाम हासिल हुआ है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और पुरअमन तरीके से रह के अपना काम करना चाहता है। और ये देख लें कि कश्मीर का भी मसला इसमें देखें सामने आया है कि पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर इस मसले को सामने लेके चलना चाहिए दुनिया के सामने कि भारत की इधर जारियत है और इसके लिए भी हल निकालना चाहिए, चाहे सलामती कौंसिल की रेजोल्यूशन के मुताबिक हो, इसको करें। इस पर भी आप देखें भारत को अपना एक बैकफुट पर जाना पड़ेगा अगर इस तरह नहीं करता, अगर जो भी कर रहा है। लेकिन देखें मोदी के लिए ये वो कहते हैं ना, मोदी का ऐसा बताएंगे आत्म संस्कार होने वाला उसकी सियासत का, तो बुरा हाल है उसका। उसके लिए इस टाइम जो है उसको फ्यूचर में ये पे करना पड़ेगा उसकी सियासत का जो सूरत हाल है। हयात साहब को हिंदी पे अबूर हासिल है, अंतिम संस्कार। वो मैंने कहा वो बिल्कुल वो सही कर देते हमारे। नहीं मैंने यही पूछा ना। जी तो बिल्कुल क्यों नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। तो वो बिल्कुल इसका वो एक वाकया भी है, टाइम कम है, इसलिए जो है पाकिस्तान को अपनी जो है नहीं वाकया तो चल रहा है कई दिन से नई बातों का। पाकिस्तान का जो है बिल्कुल एक जो दुनिया भर में एक मुकाम है कि पाकिस्तान ने अपने आप को साबित किया है कि वो भारत की तरह नहीं है गलत पॉलिसी, और भारत की जानब से जो दहशतगर्दी की जो पॉलिसी अपनाई हुई है माजी में, जिस तरह पाकिस्तान पर इल्जामात लगा देते हैं, नहीं आज अडयाला से इनकार हो गया। उस पाकिस्तान की उस तरह नहीं चली, इंडिया की उस तरह नहीं चली कि वो इस तरह दोबारा पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए। लेकिन अब इंडिया के लिए फ्यूचर में ये होगा कि वो बिल्कुल जो मुदाखलत पाकिस्तान में करता है दहशतगर्दी के हवाले से, उस पर उसको अपना बंद करना होगा। बल्कि पाकिस्तान को चाहिए इसका बताए दुनिया भर में, इसका बताएं कि दहशतगर्दी जो पाकिस्तान में करवा रहे हैं और जो वाकयात हुए। चलिए इलियास साहब आपको पॉइंट आ गया। क्विकली नाज़रीन ब्रेक से वापस आएंगे। हम पॉलिसीज़ की बात कर रहे हैं सिफारती महाज पर, जिस तरह से पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। हम सवाल उठाने जा रहे हैं कि भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तान की जो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ हैं वो तो कामयाब हैं, भारतीय जंगी जुनून से निपटने के लिए मुस्तकिल हल क्या है, इस पर राय लेंगे ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं पहलगाम हमला, जिसमें सिफारती सतह पर पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। नवीद साहब आपसे ये अगेन आगाज़ कर रही हूँ, क्योंकि जब हम पहले बात कर रहे थे सिफारती सतह पर तो ये बात हो रही थी कि अब जो पॉलिसीज पाकिस्तान बना रहा है इसको आगे लेकर चलना असल कामयाबी होगी। आपके ख्याल में अब मुस्तकिल सद्देबाब के लिए जो भारतीय जारियत, इससे पहले भी कई ऐसे मौके आए कि कोई भी इंसिडेंट होता है तो भारत फौरन पाकिस्तान का नाम लेता है, तवील मुद्दती और जारहाना हिकमत अमली की कितनी ज़रूरत है, और मुस्तकिल तौर पर जो एक हल जिसको कहा जा सकता है वो क्या हो सकता है नवीद साहब? अच्छा दुआ देखें, एक तो हमें जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमें स्लैक ऑफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर है और वो अपनी फेस सेविंग के लिए कोई ना कोई छोटे पैमाने पे ही सही वो कुछ ना कुछ जो है वो करेगा। तो हमें जो है अपना गार्ड जो है वो लोअर नहीं करना चाहिए। हमें जो जहाँ तक सिफारती सतह की बात है और लॉन्ग टर्म की बात है, तो लॉन्ग टर्म में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, हमें तसलसल की ज़रूरत है, हमारी खारजा पॉलिसी में तसलसल की ज़रूरत है। जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट जब से मोदी स्पेशली आया है वो एक कंसिस्टेंट पॉलिसी लेके चल रहा है कि जी पाकिस्तान से बात नहीं होगी और पाकिस्तान को जो है वो तनहा करना है इंटरनेशनली दहशतगर्दी के हवाले से। तो वो एक कंसिस्टेंट पॉलिसी लेके चल रहा है। पाकिस्तान का मसला ये है कि हमारे पास पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी नहीं है।
हम बार बार हमें जो है वो डिस्ट्रैक्शन आ जाती है, कभी जो है वो क्लाइमेट डिप्लोमेसी, कभी क्रिकेट डिप्लोमेसी, कभी ट्रेड डिप्लोमेसी। तो ये नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में जिस तरह से हमने अपनी डिप्लोमेटिक कैंपेन को स्टेप अप किया है, इसको सस्टेन करने की जरूरत है, इसी को आगे लेके चलने की जरूरत है। गार्ड लोअर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से जो इंडिया ने किया है और इसकी लॉन्ग टर्म जो है ये कार्रवाइयां करेगा। तो मेरे ख्याल में तसलसल की जरूरत है कि पॉलिसी में तसलसल हो। आमिर साहब, बिल्कुल दुरुस्त बात है। देखिए, हमने तो सिफारती सतह पे हमने पहले सेगमेंट में बात की। कल अतात अरब मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को लेके गए हुए थे। उससे पहले अमीर मकाम वहाँ पे LOC पे हो के आए। दोनों जगह पे LOC पे हमने लोगों को दिखाया है, बताया कि यहाँ कोई दहशतगर्दी का कैंप नहीं है, और दावत है सारों को कि भाई आ जाए, वो भी तरह लेके जाके दिखा दें कि वो क्या कह रहे हैं हमारे ऊपर। हाँ, अब असल जिम्मेदारी ये है कि जैसे हमारे पास मौजूद है कि अब हम इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए एक इदारा नया फुल कैपेसिटी के साथ, आज उसका इफ्तिताह हो गया, प्राइम मिनिस्टर गए, करके आ गए, चल पड़े। तो अब उसकी मॉनिटरिंग, उसके अंदर एवेल्युएशन के भी क्या चीज़ें आ रही हैं, बलूचिस्तान से क्या आ रहा है, KP से क्या आ रहा है, LOC, वर्किंग बाउंड्री, ओवरऑल बॉर्डर पे, इन सब को हमें UN हेडक्वार्टर में ठीक ठाक करके लेके जाना चाहिए। और फिर दुनिया में हमारी जो बात इस्तेकाम की है वो ये है कि हमारी अपनी क्रेडिबिलिटी बननी चाहिए कि जी जिस तरह हमने आज बनाई है ना, अब इसको हम लेके चलें कि जी हम पे जो भी आप इल्ज़ाम लगाते रहे। यही बात जब इंडिया में वहाँ डिप्लोमेट्स को बुला के बताया गया तो उन्होंने आके लोगों को, जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है वो यही बताई कि हमें सिर्फ ये बताया गया कि जी ये पास पैटर्न है, ये नहीं बताया गया कि इसमें ये जगह पाकिस्तान इन्वॉल्व है। तो इस बात की कामयाबी को लेके दुनिया को हमें शऊर भी देना है, क्योंकि उनकी शऊरी आंखें जानबूझ के भी बंद हो जाती हैं कि वो जो इंडिया की मंडी को तलाश करते हुए अपने अजाइम और उसके लिए ढूंढते हैं कि रास्ता ढूंढें, वो करें अपना काम, लेकिन हमें अपनी सच्चाई को साबित भी करना है और अपने अंदर माशी तौर पे बेहतर फैसले वो हमें सिफारती सतह पे भी लेके जाएंगे, तभी हम कोई दुरुस्त रास्ता बना सकते हैं। ठीक है जी, क्विकली ब्रेक ना, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। आया साहब, लॉन्ग टर्म पॉलिसी की कितनी ज़रूरत है? देखिए, कंसिस्टेंसी 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 हमारे यहाँ पिछले जो 77-78 साल से यही चल रहा है। रिजीम चेंज होती है, सारी पॉलिसी चेंज हो जाती है। वो आने वाले खुद को अक्ले कुल समझना शुरू कर देते हैं। अब इंडिया की मिसाल ले लें कि इंडिया की पाकिस्तान दुश्मनी और वो हॉस्टिलिटी वो हमेशा से रही, कभी कम हो गई, कभी ज़्यादा हो गई। ये नहीं है कि बीजेपी नहीं होगी तो कांग्रेस कहीं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के आपको गले लगा लेगी, नो, वो पॉलिसी सेम रहेगी। फ़र्क क्या पड़ेगा वहाँ की अक़लियतों के हवाले से, कल को बीजेपी नहीं रहती तो शायद उनके हालात कुछ बेहतर हो जाए, ये होती कंसिस्टेंसी। और फॉरेन पॉलिसी होती है, आपके इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, और उनमें चेंज सिर्फ ये आता है कि जहां मफाद आपका ज़्यादा हो गया वहां थोड़े ज़्यादा गर्मजोश ताल्लुकात हो जाते हैं, जहां मफाद कम हुआ है वो थोड़ा सा आप एक कदम पीछे हट जाते हैं। इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता चीज़ों में। लेकिन हमारे यहाँ अल्लाह के फजल से बिल्कुल अपसाइड डाउन हो जाती हैं चीज़ें। एक चीज़ चल रही होती है, सुबह उठते हैं पता लगता है नहीं जी नहीं, इससे तो बुरी चीज़ ही कोई नहीं थी, ये तो बदतरीन चीज़ थी। दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ जमहूरी और बाकी इदारों को चलना चाहिए मजबूती के साथ, इनको टाइम देना चाहिए ताकि आपकी जो फ्यूचर की पॉलिसीज़ हैं वो इतनी अच्छी बन सकें। क्योंकि देखें, अक्ले कुल कोई नहीं होता, सब समझ रहे होते हैं अपने आप को, लेकिन वो एक जो होती है ना ब्रॉडर विजडम, वही कौमों को आगे लेके जाती है, कोई एक शख्स नहीं लेके जा सकता। बिल्कुल। फैसल साहब, देखिए, ये बात तो तसलसल वाली जो बात है ये तो हर शोबा ज़िंदगी में नागुज़ीर है ना, सिर्फ खारजा पॉलिसी का इशू नहीं है। आपके हर मामलात में जो है ना वो एक पॉलिसियों का तसलसल होना चाहिए। हमारे पास 50 साल का जो है ना, वो हमेशा हम लोगों ने बात की कि आप 50 साल का जो है ना एक मास्टर प्लान बना के उस पर सारी सियासी जमातों से दस्तखत ले लें, हर शोबे का, इक़्तिसादियात का हो, बल्दियात का हो, सियासत का हो, सेहत का हो, तालीम का हो। फिर जो भी हुकूमत 2 साल बाद जाए, 5 साल के बाद जाए, लेकिन उस दस्तावेज़ात को जो है वो आप जो है ना आइन का हिस्सा बना दें कि इस पे आपने जो है ना तब्दील नहीं करना, इसको जो है ना आपने जो है ना वो लेके चलना है।
बाकी हुकूमत आती रहे जाती रहे, कोई किसी के कहने पे हटवा दे, कोई किसी के कहने से आ जाए, वो सब मामला तो ज़ाहिर पाकिस्तान में चलते आ रहे, चलते ही रहेंगे, तो वो चलते रहे, लेकिन उस पर जो है ना तब्दीली जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। हम तो अपने आज तक पानी का और सीवरेज का मसला जो है ना हल नहीं कर सके। कराची की पानी की लाइनें हर 10 दिन के बाद जो है ना फट जाती है, फट जाती है, बढ़ जाती है, कोई पूछने वाले ही नहीं, फटे चली जा रही है गुज़श्ता कई सालों से, हर 15 दिन के बाद फट जाती है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। जी इलियास साहब। नहीं बिल्कुल जी, पॉलिसीज़ जो हैं वो उनको इस तरह का बनाएं कि कोई गवर्नमेंट आती है जाती है, इलेक्शन होते हैं, उनमें तसलसल खासतौर पर खारजा पॉलिसी जो ऐसी हों जो बिल्कुल किस तरह ताल्लुकात रखनी हमसाय ममालिक से, किस तरह इनके साथ डील करना है, किस तरह जो जिस तरह अब पॉलिसी शॉर्ट टर्म अडॉप्ट की हैं, इसी तरह लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, पॉलिसीज़ होनी चाहिए, उसमें दाखिला और खारजा जो पॉलिसी है इस इकॉनमी की इससे रिलेटेड होनी चाहिए, इसमें बिल्कुल थिंक टैंक होना चाहिए जो इसको अगर चेंज करना है तो बैठ के बिल्कुल आपस में मशावरत करके उसको वक्त के तकाजे के मुताबिक चेंज किया जाए और इस तरह चलाया जाए ताकि ये ना हो कि कोई गवर्नमेंट आई है, दूसरी गवर्नमेंट चेंज हुई है, उसने ताल्लुकात अपने थे, इस दूसरे के अपने ताल्लुकात थे, उसने उसे मुँह मोड़ लिया और इस तरह बाद में हालात वही हैं आज तक देख लें, कभी किसी ने कोई। ठीक है लिया साहब, आपको पॉइंट खत्म हो गया जी। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।